हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की खानपुर विधानसभा में आज घटित हुए घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। गुंडागर्दी का ऐसा आलम देखकर आज हर उत्तराखंडी हैरान है। सोशल मीडिया में आज चर्चाएं जोरों पर है कि क्या इसी तरह की गुंडागर्दी के लिए ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। न्यूज इंडिया अपडेट की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या था यह पूरा घटनाक्रम और कैसे इस घटनाक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। इसकी शुरुआत की गई भाजपा के गालीबाज नाम से विख्यात पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन द्वारा, जिसने सोशल मीडिया पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते हुए वर्तमान विधायक उमेश कुमार की माताजी पर व्यक्तिगत हमला किया। इस पोस्ट में कथित चैंपियन ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी थी। लाजमी है कि मां के ऊपर किए गए इस अभद्र हमले से विधायक उमेश कुमार को आग बबूला होना ही था और ऐसा हुआ भी। इसके फलस्वरूप विधायक उमेश कुमार अकेले ही कथित चैंपियन के दोनों आवास यानी कि रुड़की और लंढौरा हवेली पर अकेले ही जा धमके और जमकर कथित चैंपियन को ललकारा, जिसके चलते आज पलटवार करते हुए कथित चैंपियन अपने हथियार बंद बदमाशों के साथ विधायक उमेश कुमार के कार्यालय जा धमका। पहले गाली गलौज की, फिर एक कार्यकर्ता से मारपीट भी की गई, लेकिन गालीबाज पूर्व विधायक इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद उमेश कुमार के कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं के ऊपर दनादन गोलियां चलाई गई। यहां तक कि खुद गालीबाज विधायक चैंपियन ने अपनी पिस्टल से कई राउंड फायर झोंके। आप भी देखें वीडियो। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। कुलदीप थार ला, थार थार लो, थार थार ला, थार थार ला, थार। ओ चल वहां से हट जाओ, वहां से। चलो तेरी तेरी चलो तेरी माँ चलो राजा लंडोरा, राजा लंडोरा, राजा लंडोरा। हालांकि इस हमले में कोई भी जानलेवा हानि नहीं हुई, लेकिन गोलीबारी के बाद बनाए गए इन वीडियो से साफ प्रदर्शित होता है कि यह कोई हवाई फायर नहीं, बल्कि विधायक उमेश कुमार के कार्यकर्ताओं को जान से मारने के इरादे से ही सीधे फायर किए गए हैं। हमले के दौरान कार्यकर्ताओं ने छत पर छिपकर अपनी जान बचाई। इस हमले के तत्काल बाद विधायक उमेश कुमार ने मीडिया को इसकी जानकारी भी दी। प्रणब सिंह अपने गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए, हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए। मारपीट भी हुई कुछ समर्थकों के साथ। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। आज कार्यालय पे मौजूद नहीं थे? मैं नहीं था, मैं लक्सर था। क्या था पूरा मामला, ऐसा क्यों बढ़ गया? किस बात को लेकर? परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा कि नाजायज औरत है, रंडी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या कानपुर के पूर्व गालीबाज विधायक चैंपियन को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजेगी, क्योंकि यह तो तय है कि गंभीर धाराओं में पुलिस को एफआईआर तो दर्ज करनी ही होगी। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश भर में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चाएं चरम पर हैं। हर कोई हैरान है कि आखिर एक पूर्व जनप्रतिनिधि आखिर इतनी अराजकता कैसे फैला सकता है। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि जब एक विधायक पर इस तरह का हमला बदमाशों से करवाया जा सकता है, तो फिर ये कथित चैंपियन अपने खिलाफ जाने वाले आम आदमी के साथ किस तरह का सलूक करता होगा। हालांकि इस कथित चैंपियन के लोगों को डराने धमकाने के, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों तक को सबक सिखाने की धमकी देने जैसे वीडियो पूर्व में भी वायरल हुए हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस जैसे दिन हुए इस अराजकता भरे हमले के बाद अब सोशल मीडिया में इस गालीबाज पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजने की मांग जोरों से की जा रही है। वहीं इस जानलेवा हमला किए जाने के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई थी, जिससे अब कानपुर के इस पूर्व विधायक और कथित चैंपियन की मुसीबतें यकीनन बढ़ गई हैं। खबर लिखे जाने तक पूर्व विधायक कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन के गिरफ्तार होने की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी थी। इसी दौरान हमने बात की वर्तमान कानपुर विधायक उमेश कुमार से। आइए सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने हमारी बातचीत में। विधायक जी, आज जो ये मामला हुआ उसके बाद में बड़ा पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय चल रहा है और आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप पिस्टल लहराते हुए जा रहे हैं। तो अराजकता जितनी उन्होंने की उतनी आपने भी तो की है, ऐसा आरोप लग रहा है। मैंने गोली तो नहीं चलाई ना। मेरे घर पर आकर आप मेरे आवास पर आकर जी 100 राउंड गोली कर जाएं, चला जाए, मेरी माँ को आप नाजायज औरत और कोठे वाली बोलें, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं जो है चूड़ियां पहनकर घर पर बैठ जाऊं, मैं जवाब ना दूं। मैंने उनके घर जाके गोली तो नहीं चलाई जी। उनकी प्रतिक्रिया, उनके एक्शन के बाद का रिएक्शन है ना मेरा जी, स्वाभाविक है ये। विधायक जी, उनकी वाइफ भी सामने आई है मीडिया पे, वो कह रही है कि कल रात उन्होंने एफआईआर के लिए कॉल किया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई तो उसकी प्रतिक्रिया है किस चीज की, किन धाराओं की एफआईआर? मैंने किया क्या? पहले आप अपनी देखिए ना, कृत्य क्या है। आप अपने पति को क्यों नहीं संभालती हैं? आपसे आपका पति नहीं संभलता है? जहाँ देखता है वहाँ गोलियां चलाता है। 25 साल का इतिहास हो गया गोलियां चलाने का। कभी मगरमच्छ मारते हैं, कभी बस वाले पर गोली चलाते हैं, कभी ट्रक वाले पर, कभी पोलारिस होटल में रुड़की में गोली चलाते हैं, कभी हरक सिंह रावत जी के घर पर गोली चलाते हैं, विवेकानंद खंडूरी घायल हो जाते हैं। कितने किस्से। ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। तो विधायक जी, क्या आप भूल गए? मुंह में 3 तमंचे दबाकर हाथ में राइफल लेकर कहता था उत्तराखंड की माँ की और उत्तराखंड मेरे घंटे पे जी। आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? जी नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से मैंने किसी की माँ बहन तो नहीं की, मैंने किसी के घर जाके गोली तो नहीं चलाई ना। अपनी रक्षा के लिए अपने परिवार पर हमला होता देखकर कोई भी व्यक्ति हथियार उठाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। कानून की बात की जाए तो नेहरू कॉलोनी थाना से उनको गिरफ्तार किया गया और शायद हरिद्वार पुलिस के लिए भेजा जा रहा है। तो इसमें आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन बाद जमानत से बाहर आ जाएगा। भाई, कानून की प्रक्रिया, 2 दिन में आए 4 दिन में आए, जेल तो जा रहे हैं जी। जो आदमी 25 साल गोलियां चलाने के बाद कभी जेल नहीं गया, वो आज जेल जा रहा है, ये छोटी बात है? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सिर्फ धामी जी कर सकते थे, वरना आज तक कोई मुख्यमंत्री कर नहीं पाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका हमारे से बात करने के लिए। जहां एक तरफ विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और हमारी सरकार किसी भी प्रकार के दोषी को बख्शेगी नहीं। साथ ही केंद्र में भाजपा के घटक दल निषाद पार्टी उत्तराखंड ने भी इस पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व उत्तराखंड निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व
किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। क्या कोई दोनों विधायकों के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई होगी? देखिए, कानून का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने से प्रदेश के जो स्वरूप है, जिस प्रकार का भय का वातावरण तैयार करने का जो प्रदेश के अंदर कोशिश हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए। आपका सवाल ये है कि क्या प्रणव सिंह चैंपियन के ऊपर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हो चुकी है और भाजपा जितनी कार्रवाई कर सकती है, चाहे वो हमारे हैं या आपके हैं, गलत होता है। प्रणव सिंह चैंपियन जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि उमेश कुमार जी ने जो किया वो भी एक्शन का रिएक्शन था। उमेश कुमार जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पूरी कार्रवाई होगी। भाजपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए या किसी के लिए भी इतनी समर्पित नहीं है कि उनके गलत कार्यों को समर्थन करे। इसका जो रिएक्शन है वो आप देख चुके हैं और कल आपको पता चल जाएगा। उमेश कुमार जी पूर्णतः जो है सुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा भी दी जाएगी। मेरी तरफ से उमेश कुमार जी को यही कहा जाएगा कि कृपया करके संयम बनाए रखें। धन्यवाद। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी विशिष्ट टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित हैं कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट में इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाई हैं वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएंगी। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किसी प्रकार से दी जाएगी, उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।